अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक न्यू लेक्चर है हमारे पास एंड इट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड के ज़रिए हम एक बीम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फाइंड स्लोप एट सी। हमारे पास इफ़ यू नोटिस तो हमारे पास जो पॉइंट सी है इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बीम। दिस इज़ आवर पॉइंट सी और यहाँ पे हमारे पास ये ए है, सपोर्ट ए है, ये बी है एंड दिस इज़ द पॉइंट वायर पॉइंट डी वायर 16 किलो न्यूटन लोड इज़ अप्लाइड और ये टोटल हमारे पास बीम लेंथ है 8 मीटर्स। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो एज यू नो कि हमारे पास जो मोमेंट एरिया मेथड होता है इसमें हम सबसे पहले व्हाट वी डू इज़ कि हम इसकी हमारे पास इलास्टिक कर्व हम ड्रॉ करते हैं भाई, जिसे या बेंडिंग कर्व जिसे कहते हैं। तो हमारे पास ये बीम है, ठीक है, 8 मीटर्स की बीम है और इसमें हम ये शो करवाते हैं इसमें जो डिफ्लेक्शन है। बट हमें ये पता है कि इट इज़ एन एग्जैजरेटेड कंडीशन, ऐसा रियल टाइम्स में होता नहीं है, बट वी शो कि हमारे पास जो बीम की जो डिफ्लेक्शन है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये है थीटा ए, यहाँ पे है थीटा बी, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं पॉइंट सी है हमारे पास, समवेयर हियर इज़ आवर पॉइंट सी। यहाँ पे पॉइंट सी पे हमने एक यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है जिसे मैंने 10C के नाम से शो करवाया है। यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है जिसे मैंने 10A से शो किया है। एंड सिमिलरली आई हैव शोन अ टेंजेंट एट पॉइंट बी विच इज़ नेम्ड एज टेंजेंट बी। और यहाँ पे ही जस्ट पैरेलल टू दिस बीम आई हैव ड्रॉन अनदर लाइन, इसे हम क्या कहते हैं एन एब्सोल्यूट एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। एक जस्ट एक इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच मेक्स अ लाइन एंगल विथ हमारे पास टेंजेंट सी है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसके लिए, जिसे हमने नाम दिया थीटा सी। एंड ये हमारे पास जो एंगल है ए से लेकर सी तक का, ठीक है, इसे सी से ए तक का इसे हम कहते हैं थीटा सी टू ए। थीटा हमारे पास सी आ जाएगा, ये 10 हमारे पास यहाँ पे हमारे पास थीटा ए है, थीटा बी है और यहाँ पे थीटा ए है। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं जस्ट एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस टेंजेंट ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करें एंड इफ़ वी कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स तो हमारे पास यहाँ पे इफ़ यू नोटिस दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसे हमने नाम दिया TB2A, ठीक है, इसे हमने ये नाम दिया। ये कहानी क्या है वी विल गेट इट इन लेटर स्टेजेस। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, हमारे पास जो एंगल ए है थीटा, ये किसके बराबर है, इस एंगल के और इस एंगल के सम के, ठीक है, थीटा सी टू ए प्लस थीटा सी के बराबर है। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड थीटा सी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फाइंड द स्लोप हमने फाइंड करना है सी पे, तो हमने सी को हमने सेपरेट करना है। तो क्या होगा, थीटा सी टू ए यहाँ पे चला जाएगा दूसरी तरफ, तो दिस बिकम्स थीटा ए माइनस थीटा सी टू ए। यहाँ तक दिस इज़ आवर मेन, हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन वी विल फॉलो थ्रू आउट आवर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, एंड आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एज वी नो कि हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस बिकॉज ऑफ दिस 16 किलो न्यूटन देयर विल बी एन इफेक्ट ऑन सपोर्ट ए एंड एज वेल एज सपोर्ट बी। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट ए में ए जिसे हमने आर ए नाम दिया है और सपोर्ट बी जिसे हमने नाम दिया है आर बी, ये फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से यूज़ करेंगे, सबमिशन ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास मोमेंट ए इज इक्वल्स टू, जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से हमें आर बी मिलेगा। सिमिलरली एफ वाई जब हम करेंगे तो जितनी भी हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव करेंगे एंड वी पुट द value of RB and then we will get RA which is 4 किलो न्यूटन। दिस इज़ आई थिंक वेरी बेसिक मैकेनिक्स, आपको ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव डन इट मैनी टाइम्स। तो हम प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा आगे मेन क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगर आप इफ़ यू नोटिस आई हैव ड्रॉन द M1EI डायग्राम विच इज़ द मेन, जिसे कहते हैं कि इसके जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन का ना, इस कॉन्सेप्ट का, तो हम फाइंड करेंगे। सो हाउ वी डू इट मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बीम है, ठीक है,
विच इज़ 8 मीटर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले M/EI डायग्राम। M/EI डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, इट इज़ नथिंग जस्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसको जब हम EI से डिवाइड करते हैं, EI से, तो दैट बिकम्स M/EI डायग्राम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे अक्रॉस दीज पॉइंट्स। हम C पे और D पे, दिस इज़ आवर पॉइंट D, और ये B पे है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, MC का मतलब ये है कि मोमेंट एट पॉइंट C। अगर हमें एक बात पता है, वी नो वेरी वेल, कि अगर हम मोमेंट इधर वी फाइंड इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और वी ट्राई टू फाइंड इट फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, हमारे पास मोमेंट सेम होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखें, हमारे पास इसके लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा। उसी सेक्शन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सी से इस तरफ टोटल डिस्टेंस 2 है। वर्टिकल फोर्स अपवर्ड, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन वी जस्ट फाउंड इट इज़ 4 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसको 4 × 2 करेंगे तो 8 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे सैगिंग, ठीक है, मैंने लिखा भी है, ये सैगिंग इफेक्ट है। और सैगिंग को हम ऑलवेज वी टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है, इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सो इट विल बी प्लस 8 किलो न्यूटन मीटर। अगर हम टू कंफर्म दिस क्वेश्चन, वी आल्सो ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ राइट साइड ऑफ सी के राइट साइड से चेक करते हैं। दिस इज सी। अब देखें राइट साइड पे ये वाला पार्ट है हमारे पास, दिस पार्ट 4 + 2 6 मीटर्स का, ठीक है। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, हमारे पास एक वर्टिकल अपवर्ड है और हमारे पास 16 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है। अच्छा देखें, यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ आपको समझनी है। 16 किलो न्यूटन की वजह से हमारे पास बीम ऐसे बेंड होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इन्वर्टेड शेप, इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कहलाता है, हमारे पास होगिंग, ये कहलाता है होगिंग। होगिंग को हम ऑलवेज वी कंसिडर एज नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, होगिंग इज़ लाइक किसी का उतरा हुआ फेस है, और सैगिंग का मतलब है, सैगिंग जो है तो स्माइली फेस होता है, और इसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से हम तशबीह देते हैं या हम इसे कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर इफ़ यू नोटिस, तो हमारे पास इस फोर्स की वजह से होगिंग है, तो होगिंग को हमने क्या किया, नेगेटिव लिया, बट ये अपवर्ड फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, सैगिंग। तो हमारे पास सैगिंग को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास देखें ये 12 × 6 हो जाएगा, विच इज़ पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड है तो माइनस, हमारे पास 6 × हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 है। 72 - 64 करेंगे तो हमारे पास नेट कितना आ जाएगा, 8 किलो न्यूटन। तो हेंस इट प्रूव्ड कि हमारे पास नेट मोमेंट फ्रॉम ईदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दोनों सेम है, विच इज़ 8 किलो न्यूटन मीटर। अब हम चलते हैं MD की तरफ। MD हमारे पास पॉइंट D पे जो मोमेंट आ जाएगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इनिशियली वी ट्राइड फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट D है, D से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है एंड जस्ट 1 फोर्स है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको कंसिडर करते हैं, तो 12 × 2 करेंगे, ठीक है। अगेन अपवर्ड फोर्स की वजह से ऑलवेज क्या होता है, हमारे पास सैगिंग का इफेक्ट होता है, ठीक है। सैगिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट होगा। 12 × 2 हमारे पास 24 किलो न्यूटन मीटर होगा। और हमारे पास राइट हैंड साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम चेक करेंगे तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड फोर्स की वजह से हमारे पास सैगिंग होती है, सैगिंग, और यहाँ पे 4 किलो न्यूटन है, 4 × 6 करेंगे 24 किलो न्यूटन। तो अगेन हमें ये प्रूफ हो गया कि दोनों साइडों से सेम है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट व्हाट वी फाउंड ओवर हियर इज़, यहाँ पे C पे हमारे पास 8 किलो न्यूटन था, ये लिख लिया हमने। D पे 24 था, वो लिख लिया हमने, देखें 8 किलो न्यूटन 24 किलो न्यूटन, दैट्स इट। और अब हम यहाँ से हमारे पास C पे ये, D पे ये, एंड देन वी कनेक्ट इट विद P। हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई, एंड इसको जब हम EI से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, M/EI डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे जाने से पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दो हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाती हैं, ठीक। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना कि ये 4 क्या है, ये 2 क्या है, ठीक है। तो ये समझने के लिए क्या ये है, बेसिकली इट इज़ नथिंग जस्ट इट इज़ सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड राइट एंगल का ट्राइंगल का जो भी सेंट्रॉइड क्या होता है, L/3 होता है। अगर हम मैं इस मिसाल के तौर पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस बड़े वाले ट्राइंगल की, तो इसकी L कितनी है, 4 + 2 6, 6 / 3 करेंगे, 3 × 2 = 6, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर या 2। अब ये 2 इसका सेंट्रॉइड है, तो क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक कितना होगा, 2 होगा,
ठीक है, दिस इज विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। बट मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ से रेफरेंस पॉइंट बी से बताओ तो क्या होगा, 2 ये होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 + 2, तो ये हमारे पास ये जो 4 आया है वो ये यहाँ से आया है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस ये जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है 2, तो ये हमारे पास टोटल इस सेंट्रॉइड से लेके पॉइंट बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, 4 होगा। अब इस ट्राइंगल का भी मैं बताता हूँ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखेंगे ये इसकी लेंथ कितनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, छोटे वाले की 2, तो हमारे पास फॉर्मूला वहीं रहेगा L/3, L हमारे पास 2 है, 2/3, 2/3 विल बी आवर सेंट्रॉइड, ठीक है, 2/3 ये हमारे पास सेंट्रॉइड है, ठीक है, इस पॉइंट से। अब यहाँ से हमें ये इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करने के लिए कैसे होगा सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक का देखें, यहाँ से यहाँ तक टोटल है पॉइंट बी से यहाँ तक का टोटल है 2 में से ये जो हमारे पास ये जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस आया इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, सेंट्रॉइड से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। इस चीज़ को आप मैंने जो बातें की हैं इसको रिपीट करके दोबारा चेक कर लें, इसको आप सुन लें तो यू विल गेट द आंसर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। तो क्या करेंगे, टोटल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल है, पॉइंट बी को हमने रेफरेंस लिया हुआ इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट डी से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, 2 में से ये जो सेंट्रॉइड आया था इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा मैं बता रहा हूँ। अब हमारे पास देखें, हमारे पास है अब हम क्या करेंगे, थीटा ए सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं हम, तो इसके लिए क्या होगा, कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे, टेन थीटा ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, TBA। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल किसकी बात हो रही है, देखें इसकी बात हो रही है, जो मैं कह रहा था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब इसमें हमारे पास जो टेन थीटा ए है, यहाँ पे थीटा जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर के बराबर होगा डिवाइडेड बाय बेस के, ठीक है। टेंजेंट थीटा वैसे हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमें अगर हम पीछे से देखेंगे तो विच इज़ TBA, ठीक है, जिसके हमने क्या नाम दिया था, इसे TBA नाम दिया था, दिस इज़ TBA। और हमारे पास बेस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखें तो 4 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8 मीटर्स, ये हमारे पास टोटल है 8 मीटर्स। तो अब हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब आगे जाकर अब TBA को फाइंड करना है बिकॉज स्टिल इट इज़ अननोन। तो ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू B ऑफ मोमेंट M/EI डायग्राम बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट A एंड B के बीच में हमारे पास मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है किसके बराबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर वो बराबर होता है एरिया, उस जो भी फिगर है उसका एरिया, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके जो हमारे पास सेंट्रॉइड है उससे, ठीक है। अब सेंट्रॉइड हमें पता है कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम ट्राइंगल 1 की इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, और एरिया मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेंट्रॉइड से, पॉइंट चूँकि हम रेफरेंस ले रहे हैं पॉइंट बी से, तो हमारे पास सिर्फ इसका 2 नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हम देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाई इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है, देखें 4 + 2 कितना है इसका बेस 6, और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 24/EI, ठीक है, जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू हमारे पास क्या होगा, अब इस दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ये वाली है, इसका हमारे पास क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट सेम है और लेंथ हमारे पास 2 मीटर्स है, और इसका सेंट्रॉइड कितना है 4/3, ठीक है, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर इज़ 4/3, ठीक है। ये आ गया, ये इससे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TAB इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई E आ जाएगा। अब थीटा ए किसके बराबर है, यहाँ पे ऊपर हमने बताया है आपको ऑलरेडी, थीटा ए इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, TBA डिवाइडेड बाई EI, ठीक है। तो वो विच इज़ हमारे पास किसके बराबर होगा, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 8 4 ज़ा 32 एंड 0, तो यहाँ पर 40 डिवाइड बाई E आ जाएगा, थीटा ए हमारे पास यहाँ पे आया। अब हम आगे चलते हैं थीटा C/A, ठीक है, थीटा C/A की तरफ जाते हैं। ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू
ए एंड सी के बिटवीन जो हमारे पास मोमेंट एरिया है उसके बारे में उसे हमने कंसिडर करना है। ठीक है, अगर हम वो क्या बात कर रहा है, हमारे पास इस एरिया की बात कर रहा है, ए सी और सी डैश। ठीक है, मतलब एरिया बिटवीन ए टू सी के बीच में देखें, ए और सी के बीच में जो एरिया है, तो ए और सी के बीच में ये वाला एरिया है, क्या है, ए सी और सी डैश है, ए सी सी डैश। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी हमारे पास ये बेस हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास कितनी है 8 EI है। ठीक है, तो इससे हम इसका एरिया करेंगे कैलकुलेट, तो एरिया हमारे पास आया इसका 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 8/EI। ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, हमारे पास थीटा सी टू ए बन जाएगा 8/EI। अब हमारे पास क्या होगा, नाउ यूजिंग इक्वेशन, हमने जो मास्टर इक्वेशन जो बनाई थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है, थीटा सी इज इक्वल्स टू थीटा ए प्लस थीटा सी टू ए। हमारे पास क्या है, थीटा सी हमारे पास अननोन है, ए भी हमने फाइंड किया, थीटा सी टू ए भी फाइंड किया, दो चीज़ें मेंशन हैं ऑलरेडी, वी विल पुट इट इन दैट इक्वेशन। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा सी इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई ई आई माइनस 8/EI। तो थीटा सी हमारे पास आया 32 डिवाइड बाई EI किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये सारी इसमें E/I की वैल्यूज़ पुट करेंगे। E/I की वैल्यू देखें, E हमारे पास है 200 गीगा पास्कल और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 17 एक्सपोनेंट 6 mm⁴। अब हम इसको क्या करेंगे, किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे गीगा पास्कल को, विच आई हैव ऑलरेडी डन ओवर हियर। गीगा पास्कल को मैंने किस में कंसिडर किया है, किलो पास्कल में। ठीक है, और आई को मैंने मिलीमीटर⁴ थी, इसको मैंने मीटर्स में किया है। ठीक है, इट इज़ वेरी बेसिक, ठीक है, कैलकुलेशन। और उसके बाद करने के बाद फिर मैं इसको थीटा सी की यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास बन जाएगी 32 डिवाइड बाई E/I से इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.00941 रेडियंस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इन रेडियंस से। तो ये इतना आ रहा है स्लोप एक थीटा सी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो हम एक बीम को यहाँ पे इनिशियली शो करवा रहे थे कि बीम इतनी डिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें हमारे पास बेंडिंग इतनी सारी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि एक एग्जैजरेटेड सिचुएशन होती है, एक्चुअली इतना नहीं होता है बीम में। तो इतना स्मॉलर हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास स्लोप आया है विच इज़ 0.00941 रेडियंस। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी पर्सनली। तो थैंक यू सो मच, दैट्स एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।